Assalamualaikum everyone, how are you? I am Kulsum and you are watching my YouTube channel Mathsmate Kulsum. Today in this video we simplify decimal division. We explain two powerful methods for any decimal division problem. Number 1, the decimal shift shortcut. Learn how to move the decimal point to the left when dividing by power of 10, 40, 30, etc. Long division method. Number 2, long division method. A detailed step-by-step breakdown of how to place the decimal point in quotient and divide. इस वीडियो में हम डेसिमल को डिवाइड करने के दो तरीके सीखेंगे. हम सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि आपको शॉर्टकट और लॉन्ग डिवीज़न दोनों मेथड अच्छी तरह समझ आ जाएं. तो चलिए अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 10 पेज नंबर 151 ओपन कीजिए. Question number 1, divide 0.4 divide 10. 0.4 को 10 से डिवाइड करना है. अब हम ये तमाम क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करेंगे. जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड को यूज़ कर लीजिएगा. मैं आज आपको दोनों मेथड ही सिखा रही हूँ. देखिए ए पार्ट है 0.4 डिवाइड 10. 0.4 को 10 से डिवाइड करना है. मेथड 1 है लॉन्ग डिवीज़न मेथड. पहले मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड सिखा देती हूँ, देन शॉर्टकट मेथड हम यूज़ करेंगे. यहाँ देखिए 0.4 को हम डिवाइड करेंगे 10 से. 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि ज़ीरो आ जाए. 10 0 0. 10 में से 0 को माइनस किया, क्या आंसर आया? 0. अब हम 4 यहाँ पे लिखेंगे और 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 4 आ जाए. अगेन 10 0 0. 10 के पहाड़े में 4 नहीं आता तो हम 10 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे. 10 0 0. 4 में से 0 को माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 4. यहाँ पे देखिए हम जितने चाहे ज़ीरो लगा सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो लगाया और ये वाला ज़ीरो मैंने यहाँ लिखा. अब 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 40 आ जाए. 10 4s are 40. 40 में से 40 को माइनस किया, आंसर क्या आया? 0, यानी कुछ नहीं. अब देखिए 10 को 0.40 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया 004. डिवाइड करते वक्त हमने डेसिमल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब जब हमारा आंसर आ गया है तो हम इस आंसर में डेसिमल पुट करेंगे. अब यहाँ पे देखिए डेसिमल 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जो भी हमारा आंसर आया है हम उतने ही डिजिट यहाँ छोड़ के डेसिमल लगाएंगे. 1 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या हुआ? 0.04. .4 डिवाइड 10 इज इक्वल, हमारा आंसर क्या आया था?
0.04 is our answer. ये इस वक्त जो क्वेश्चन हमने किया है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से है, बहुत इजी मेथड है। दूसरा मेथड भी इजी है मगर ये भी काफ़ी इजी है, तो ये आप लोग अच्छी तरह से सीख लें। चलें मज़ीद हम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। इसे कहते हैं, ये जो मैंने सॉल्व किया है इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। नहीं, ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन है, 10 से डिवाइड करना है तो हम सिंपल ही कर लेते हैं। आगे चल के हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे दूसरे क्वेश्चंस में। अब इसी का पार्ट बी देखिए। पार्ट बी है 0.15 डिवाइड 10। यहाँ हम 0.15 को 10 से डिवाइड करेंगे। रफ कॉलम में हम इसको डिवाइड करते हैं। 0.15 को 10 से डिवाइड करेंगे। गौर से देखिएगा, 10 0 0, 0 में से 0 को माइनस किया, क्या आंसर आया? 0, यानी कुछ नहीं। अब यहाँ पे 15 लिखा है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। हम यहाँ पे 15 नहीं लिखेंगे, डेसिमल के बाद जो पहला नंबर है हम वो नंबर लिखेंगे। यहाँ देखिए डेसिमल है, डेसिमल के बाद पहला नंबर क्या है? 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ये वाला 1 लिखेंगे। इस चीज़ को नोट कर लें अच्छी तरह से। हमने दोनों नंबर्स नहीं लिखने, 15 नहीं लिखना, डेसिमल के बाद जो पहला फर्स्ट नंबर होता है हमें वो लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1। अब 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 1 आ जाए। 10 के टेबल में 1 नहीं आता, हम 0 टाइम पढ़ेंगे 10 का टेबल, 10 0 0। अब 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हमारा 1 ही आएगा। देन हम ये वाला 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 15 आ जाए। 10 1s are 10। 15 में से 10 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 5। यहाँ पे हम जितने चाहे ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक ज़ीरो लगाया। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़ीरो भी लगा लेंगे, लेकिन फ़िल वक्त हमने एक ज़ीरो लगाया है। तो यहाँ पे जो ज़ीरो लिखा है ये वाला ज़ीरो हम यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 50। 10 5s are 50। 50 में से 50 को माइनस किया, आंसर क्या आया? 0। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जो भी हमारा आंसर आया है हम वहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल लगाएंगे। तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। डेसिमल कहाँ लगाएंगे? हम यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आया? 0.015। ठीक है, 0.015। अभी और भी क्वेश्चन करूँगी तो इंशाल्लाह रिपीटिशन से
आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जो नंबर हैं तो 2 नंबर आपने नहीं लिखने, 1 नंबर लिखना है और उसे डिवाइड करना है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा हो तो आप 0 लिख दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 10 0 0, इस तरह से लिखना मस्ट है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब आपने ये सॉल्व किया था तो आपने डेसिमल को इग्नोर कर दिया था और सिंपल जिस तरह से आप डिवीज़न के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व किया। लेकिन जब आंसर आएगा तो वहाँ पे हम कोशिएंट में उतने ही डिजिट जितने के आपने यहाँ जितने डिजिट के बाद डेसिमल था, कोशिएंट में यानी आंसर में हम उतने ही डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ भी 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.15 डिवाइड 10 इज इक्वल 0.015 is our आंसर। हमारा आंसर क्या आया? 0.015। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी पार्ट देखिए इसी का। 1.21 1.21 डिवाइड 10। अब यहाँ पे हम 1.21 को 10 से डिवाइड करेंगे। रफ कॉलम में हम डिवाइड कर लेते हैं। 1.21 को 10 से डिवाइड करना है। 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 1 आ जाए। 10 0 0। अगर आप 10 का टेबल 1 टाइम भी पढ़ेंगी ना तो 10 1 10 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या है? 1 है, तो आप 10 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे। 10 0 0। 1 में से 0 को माइनस करेंगी तो क्या आंसर आएगा? 1। अब यहाँ देखिए 21 है, हम यहाँ पे 21 नहीं लिखेंगे, हम ओनली डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 12 आ जाए। 10 1 10। 12 में से 10 को माइनस किया, क्या आंसर आया? 2। या 2 में से 0 गए 2। 1 में से 1 को माइनस किया 0, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 1, तो हम ये वाला 1 यहाँ लिखेंगे और 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 21 आ जाए। 10 2 20। 21 में से 20 को माइनस किया तो आंसर क्या आया? 1। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि हम जितने चाहें ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 0 लिख दिया और ये वाला 0 हमने यहाँ लिखा। आप 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि ये वाला 10 आ जाए। 10 1 10। 10 में से 10 को माइनस किया 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया? 0 1 2 1। हमने जब ये सॉल्व किया तो उस वक्त हमने डेसिमल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 2 3। 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया?
0.121 और हम इसको इसी तरह रीड करते हैं, 0.121 नहीं पढ़ते। डेसिमल के ये होल नंबर होते हैं और ये 1 से भी कम नंबर होता है। डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होते हैं ना, ये 1 से भी छोटे होते हैं, लेस होते हैं। तो हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं 121, 0.121। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1.21 डिवाइड 10 इज इक्वल 0.121 is our answer. उम्मीद है काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहे होंगे। और अगर आपको सवाल समझ आ रहे हैं तो लाइक करने में और कमेंट्स करने में कंजूसी से काम नहीं लीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए, क्वेश्चन समझ आ जाएं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स करके। और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से कर लीजिए। अब पार्ट डी देखिए। पार्ट डी है 25। देखिए ये है पार्ट डी। 25.3 को डिवाइड करना है, 25.3 को डिवाइड करना है 10 से। पार्ट डी। $25.3 को 10 से डिवाइड करना है। अब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। रफ कॉलम में इसे सॉल्व करेंगे पहले। यहाँ देखिए 25.3 को हमने अंदर रखा और 10 को बाहर रखा और डिवाइड किया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 25। 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 25 आ जाए। 10 2s are 20। 25 में से 20 को माइनस किया तो आंसर क्या आया? 5। अब हम यहाँ पे ये वाला 3 जो है, ये वाला 3 हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 53। अब 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 53 आंसर आ जाए। 10 5s are 50। 53 में से 50 को माइनस किया तो आंसर क्या आया? 3। या 3 में से 0 को माइनस किया, 3 का 3 रहेगा। 5 में से 5 को माइनस किया, 0। अब यहाँ पे देखिए 3 है और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम जितने चाहें 0 बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 0 लिख दिया। ठीक है। जितने चाहें, अगर हमें और भी ज़रूरत हो तो हम और भी 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, ये रूल है। अब ये वाला 0 हम यहाँ लिखेंगे और हम देन 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 30 आ जाए। 10 3s are 30। 30 में से 30 को माइनस किया तो क्या जवाब आया? 0। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया है 253। अब यहाँ देखिए कि क्वेश्चन के अंदर 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आया है
क्वोशिएंट में हम 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 2.53। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25.3 डिवाइड 10 इज इक्वल 2.53 इज आवर आंसर। अब आपको समझ आ गया कि डेसिमल किस जगह लगाना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। 1 2 डिजिट के बाद देखिए 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल था। तो जो भी हमारा आंसर आया उसमें हमने 1 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाया तो 2.53 हमारा आंसर आया। यहाँ पे हमने लिख दिया 2.53 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट ई देखिए। अब इस क्वेश्चन में 20 से डिवाइड करना है तो यहाँ मैं आपको दोनों मेथड इंशाल्लाह सिखाऊंगी। और से देखिएगा, और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी चैप्टर की जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँगी तो इंशाल्लाह आपकी जो भी क्यूरी हुई उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर कुछ समझ नहीं आया। फर्स्ट मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में सब कुछ समझ आ जाए। अब देखिए पार्ट ई है, क्वेश्चन है यहाँ देखिए। पार्ट ई में क्वेश्चन है 4.2 डिवाइड 20। 4.2 डिवाइड 20 पार्ट ई। चलिए 4.2 डिवाइड 20। अच्छा, यहाँ सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही यूज़ कर लेते हैं, देन सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। तो मेथड 1 है मेथड 1 यही ले लेती हूँ मैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। यहाँ पे देखिए 4.2 को डिवाइड करना है 20 से। अब 20 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 4 आ जाए। 20 का टेबल हम 0 टाइम पढ़ेंगे क्योंकि 20 1s आर 20 होता है, तो हम 0 टाइम पढ़ेंगे। 20 0 0। 4 में से 0 को माइनस करेंगे। 4 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 4। देन हम ये वाला 2 यहाँ पे लिखेंगे। 4 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 42 आ जाए। तो सॉरी 20 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 42 आ जाए। 22s आर 40। 42 में से 40 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब यहाँ देखिए नंबर्स ख़त्म हो गए हैं तो हम अपने पास से यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, मैंने बताया ना जितने चाहे 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये वाला 0 हम यहाँ लिखेंगे, ये वाला 0 हम जब यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 20। 2 0 20। अब हम 20 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि ये वाला 20 आ जाए। 21s आर 20। 20 में से 20 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा।
अब देखिए हमने डेसिमल को इग्नोर कर दिया और सिंपल तरीके से अपना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा आंसर आया 021। ठीक है, समझ आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अभी तक तो हमने डेसिमल को इग्नोर किया हुआ है, डेसिमल हम नहीं देख रहे, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम भी यहाँ पे 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे। मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस टू द लेफ्ट। 1 2 प्लेस लेफ्ट हमने डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या आया 0.21। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अच्छा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमें ये क्वेश्चन ना यहीं पे सॉल्व करना चाहिए था, फेयर में, रफ में नहीं। आप लोग यहीं पे सॉल्व कीजिएगा फेयर में, और फिर आप आंसर लिखिएगा 0.21। ठीक है, मैंने यहाँ पे रफ कॉलम में सॉल्व कर लिया, लेकिन आप इसको फेयर ही सॉल्व कीजिएगा अगर आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो। अब सेकंड मेथड जो है शॉर्टकट मेथड, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। द डेसिमल शिफ्ट शॉर्टकट मेथड, इसका नाम है मेथड 2। देखिए, डेसिमल शिफ्ट शॉर्टकट मेथड, इसका नाम है 4.2 डिवाइड 20। यहाँ पे हम ब्रोक करेंगे, इसे तोड़ेंगे, 20 को तोड़ेंगे। अगर हम 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ें तो क्या आता है आंसर 20। यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रोक करेंगे। 2 multiply 10। We can break the divisor 20 into its factor 2 multiply 10 या 10 multiply 2, कुछ भी लिख दें। सबसे पहले हम इसको ब्रोक करेंगे। देन फर्स्ट डिवाइड 4.2 बाय 10 बाय 2 सॉरी, पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे। फोर 4.2 डिवाइड 20 इज इक्वल 4.2 डिवाइड 2। इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे जो हैं वो ब्रैकेट नहीं बनाते, तो फिर वो क्वेश्चन रॉन्ग की तरफ चला जाता है। अब हम 4.2 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। ब्रोक कर लिया है ना हमने 20 को, 10 multiply 2 लिखा है हमने, तो पहले हम इसको 2 से 4.2 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन डिवाइड करेंगे हम 10 से। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। अक्सर स्टूडेंट जो है 4.2 डिवाइड 2 डिवाइड 10 लिख लेते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है, क्योंकि 2 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो
आंसर आएगा 5। तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आप इसको ब्रैकेट में सेपरेट कर लीजिएगा। 4.2 डिवाइड 2, यानी 4.2 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, पर जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हम 10 से डिवाइड करेंगे, इसलिए ब्रैकेट लाजमी तौर पे बनाइएगा। अब हम डिवाइड करते हैं 4.2 को 2 से। 2 2s आर 4, 4 में से 4 को माइनस किया 0, देन ये वाला 2 लिखेंगे। 2 1s आर 2, 2 में से 2 को माइनस किया 0। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 21। यहाँ पे हमारा आंसर आया। हमने डेसिमल को इग्नोर करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास 21 आंसर आया। अब हम देखेंगे कि सवाल में हमारे पास डेसिमल कहाँ था। 1 डिजिट के बाद था डेसिमल, तो हम जो भी हमारा आंसर आया है कोशिएंट में हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 डिजिट के बाद डेसिमल क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ सवाल में 1 डिजिट के बाद था डेसिमल, इसलिए हमने मूव द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द लेफ्ट, इसलिए हमने डेसिमल को 1 नंबर छोड़ के हमने मूव कर दिया डेसिमल को, यहाँ पे 1 नंबर छोड़ के लगा दिया। ठीक है, अब हमारा आंसर आया 2.1। हम लिखेंगे 4.2 4.2 डिवाइड 20 इज इक्वल, आंसर क्या आया था हमारा 2.1, देन ये वाला डिवाइड का साइन और ये वाला 10, यानी अब हम 2.1 को 10 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये वाला हमने 2.1 को हमने अब 10 से डिवाइड करना है। ये देखिए 2.1 को 10 से डिवाइड करना है, तो हम रफ कॉलम में डिवाइड करते हैं। 2.1 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 2 आ जाए। 10 के टेबल में 2 नहीं आता तो हम यहाँ लिखेंगे 10 0 0। 2 में से 0 को माइनस किया तो आंसर क्या आया 2। देन हमने ये वाला 1 यहाँ लिखा। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 21 आ जाए। 10 2s आर 20। 21 में से 20 को माइनस किया तो आंसर क्या आया 1। अब यहाँ पे हम जितने चाहे ज़ीरो लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 0 लगाया और यही वाला ज़ीरो हमने यहाँ लगाया। अब ये क्या बन गया 10। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 10 आ जाए। 10 1s आर 10। 10 में से 10 को माइनस किया, आंसर क्या आया 0। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया है 0 2 1। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद था डेसिमल, तो हम यहाँ 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हम डेसिमल लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया 0.21। 0.21 इज आवर आंसर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने मेथड 1 जब मेथड 1 के ज़रिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपका आंसर क्या आया था। यहाँ देखिए मेथड 1 के तहत जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए, तो आपका आंसर आया था 0.21। ठीक है, और जब आपने सेकंड मेथड यूज़ किया तब भी आपका आंसर आया
0.21। इट मीन्स कि ये मेथड सही है। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वही मेथड यूज़ कर लीजिएगा। अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको आसान लगता है तो आप ये वाला लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा इस। और अगर आपको ये वाला मेथड यूज़ करता है इजी लगता है तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर लीजिएगा। इस मेथड में हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 4.2 डिवाइड 20 था, तो सबसे पहले हमने इन्हें तोड़ दिया, 20 को हमने तोड़ दिया। ब्रोक करने के बाद 2 मल्टीप्लाई 10 या 10 मल्टीप्लाई 2 कुछ भी लिख लें। देन देखिए ये आपने क्वेश्चन लिखा 4.2 डिवाइड 20 इज इक्वल 4.2। ये जो आपने ब्रोक किया था ना, एक दफ़ा 2 लिखा है तो यहाँ हमने डिवाइड 2 लिखा और ब्रैकेट में लिखा है, इसे हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगेन हमने डिवाइड का साइन डाला और हमने 10 लिखा। यानी इसका मतलब ये है कि पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, देन हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में 4.2 डिवाइड 2, तो हमने रफ कॉलम में डिवाइड किया और डिवाइड करने से हमारा आंसर आया था 2.1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2.1। देन ब्रैकेट ख़त्म हो गया और हमने ये वाला डिवीज़न का साइन फिर से डाला और ये वाला 10 लिख लिया। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए 2.1 को डिवाइड करना है 10 से, तो हमने यहाँ पे 2.1 को 10 से डिवाइड किया और डिवाइड करने से हमारे पास आंसर क्या आया 0.21, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.21। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अभी हम मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट एफ। एफ में हमारे पास है 0.84 डिवाइड 40। अब यहाँ देखिए हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मेथड 1 है, ठीक है, मेथड 1 है ये। दोनों मेथड नहीं कीजिएगा, आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो मेथड यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए ताकि आपको जो भी आसानी से समझ आ जाए, जो इजी लगे आप वो मेथड यूज़ कर लीजिएगा। 0.84 को हमने डिवाइड करना है 40 से। 40 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 0 आ जाए। 40 0 0, 0 में से 0 गए 0, नथिंग। अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाहर लिखा है 84, मगर हम 84, तो हमने इसको 84 समझ के यहाँ पे नहीं लिखना, बल्कि हमने एक नंबर लिखना है। ये बात बहुत अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि डेसिमल के बाद जो पहला नंबर है हमने वो लिखना है। अगर आपने ये दोनों नंबर लिख लिए तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिए। डेसिमल के बाद एक नंबर लिखना है आपने, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर है वो लिखना है, ठीक है। चलिए आप 40 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 8 आ जाए। 40 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ना है कि 8 आ जाए। 40 के टेबल में 8 नहीं आता, तो हम यहाँ 84 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ लिखेंगे
40 0 0। देन हम 8 में से 0 को माइनस करेंगे। 8 में से 0 को माइनस किया तो हमारा क्या आंसर आया? 8। अब हम ये वाला 4 यहाँ लिखेंगे, ये वाला 4। अब 40 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 84 आ जाए। 42 आर 80, यहाँ पे हम लिखेंगे 42 आर 80। 84 में से 80 को माइनस किया तो आंसर क्या आया? 4। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स ख़त्म हो गए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे ज़ीरो लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। ज़ीरो के बदले कोई और डिजिट, कोई और नंबर नहीं लिखिएगा, सिर्फ हम ज़ीरो लगा सकते हैं अपने पास से। तो यहाँ पे हम ज़ीरो लिखेंगे। ये वाला ज़ीरो हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन गया? 40। 41 आर 40। 40 में से 40 को माइनस किया तो आंसर क्या आया? 0। अब यहाँ देखिए हमने डेसिमल को इग्नोर कर दिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमारा आंसर आया 0021। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल है? 1 2 3। 1 2 3, हम भी 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हमने भी कोशिएंट में 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। यानी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और जो हमारा आंसर आया, इस आंसर में हमने 3 नंबर्स छोड़ के 1 2 3 नंबर छोड़ के था ना, तो हमने भी 1 2 3 3 नंबर छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या आया? 0.021। ठीक है, अब हम अपना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा यही आंसर आता है या नहीं आता। यहाँ पे हमारा आंसर आया है 0.021। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आया है 0.021। अब हम शॉर्टकट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर यही आता है या नहीं आता। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। पार्ट एफ है 0.84 और डिवाइड करना है 40 से। 40 को जब हम तोड़ेंगे तो हम कहेंगे 4 × 10। ठीक है, 4 × 10 कहेंगे ना, या हम कहेंगे कि 10 × 4। We can break the divisor 40 into its factor 10 × 4. .84 जो कि हमारा क्वेश्चन है, डिवाइड 40, यही हमारा क्वेश्चन है ना, इज इक्वल। अब आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 0.84 है ना, इसे आपने जो ब्रोक किया था 4 और 10, तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड का साइन डालेंगे और 4 लिखेंगे। देन हम अगेन डिवाइड का साइन डालेंगे और ये वाला 10 लिखेंगे।
यानी इसका मतलब है कि पहले हम इसको 0.84 को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम रफ अमल में इसको सॉल्व करके देखते हैं। ज़ीरो पॉइंट 84 इसको हमने डिवाइड करना है 4 से। फोर ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस किया ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 8, 84 है मगर 84 है मगर हम 84 नहीं लिखेंगे, हमने 1 डिजिट लिखना होता है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, हम एक ही डिजिट लिखेंगे, डिवाइड हो या ना हो दूसरा नहीं लिखेंगे। हमने यहाँ पे 8 लिखना है, इस चीज़ को अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लें। फर्स्ट डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है हमने वो लिखना है यहाँ पे। 4 2s are 8, 8 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 0। अब देखिए ये वाला 4 हम लिखेंगे, देन अगेन हम डिवाइड करेंगे। 4 1s are 4, 4 में से 4 को माइनस किया, आंसर आया 0। यहाँ देखिए माइनस करने पे हमारा आंसर क्या आया 0 2 1। अब यहाँ पे देखिए 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ जो भी हमारा आंसर आया है कोशिएंट में हम 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरह से हमने जब 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया तो हमारा आंसर आया 0.21। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.84 डिवाइड 4 इज इक्वल, क्या आंसर आया था हमारा यहाँ पे, क्या आंसर आया था यहाँ पे 0.21। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.21। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.21, यानी 0.84 को जो हमने तोड़ दिया था 4 मल्टीप्लाई 10 लिखा था ना, तो पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ हमने लिखा 0.21 और हमने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से। पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर आया था 0.21। इस आंसर को हमने इस वाले 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 0 0, 0 में से 0 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 0। अब देखिए यहाँ पे 2 1 है, हम 2 1 नहीं लिखेंगे, एक डिजिट लिखेंगे 2। 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ना है कि 2 आ जाए। 10 के टेबल में 2 नहीं आता, यानी 10 का टेबल हम 0 टाइम पढ़ेंगे। 10 0 0। अब यहाँ देखिए 2 में से 0 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 2। अब हम ये वाला 1 यहाँ पे लिखेंगे और 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 21 आ जाए। 10 2s are 20,
21 में से 20 को माइनस किया, आंसर क्या आया हमारे पास 1। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं है, नंबर्स ख़त्म हो गए हैं, तो अपनी पास से हम जितने चाहे ज़ीरो लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने ज़ीरो ऐड कर लिया, ये वाला ज़ीरो हमने यहाँ लिखा, ये वाला ज़ीरो हमने यहाँ लिखा। अब ये क्या बन गया 10, 10 1s आर 10, 10 में से 10 को माइनस किया, क्या आंसर आया 0। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया 0 0 2 1। अब आप यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद था डेसिमल, तो हम यहाँ भी 3 डिजिट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाने से हमारा आंसर क्या आया 0.021। यानी 0.84 डिवाइड 40 इज इक्वल 0.021 is our answer। ठीक है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, एक दफ़ा और देख लीजिए। 0.84 को हमें डिवाइड करना था 40 से, तो हमने 40 को तोड़ दिया, यानी 10 4s आर 40। अब हम 0.84 को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे हम इस तरह से पहले लिख लेंगे। ये जो हमने ब्रोक किया है, तोड़ा है, इसको हम लिख लेते हैं। 0.84 को 4 से डिवाइड करना है, ब्रैकेट में हमने लिख लिया, देन डिवाइड 10, फिर उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हमने 10 से डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट है उसे सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास है 0.84 डिवाइड 4, तो हमने इस 0.84 को 4 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया 0.21। तो हमने 0.21 को अगेन 10 से डिवाइड किया, और 10 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया 0.021। ठीक है, हमारे पास देखिए यहाँ आंसर क्या आया, शॉर्टकट मेथड जब हमने यूज़ किया तो हमारा आंसर आया 0.021। और जब हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो यहाँ भी हमारा आंसर सेम यही आया था 0.021। आपकी क्लास में जो टीचर मेथड यूज़ कर रही हो, आप वही मेथड यूज़ कर लीजिएगा, या आपको जो भी आसान लगे वो मेथड यूज़ कर लें, दोनों मेथड सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमने करना है क्वेश्चन जी। टू पॉइंट 1 2.1 डिवाइड 70। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, पार्ट जी था 2.1 डिवाइड 70। अब पहले हम इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, देन हम शॉर्टकट मेथड भी समझा देंगे। उम्मीद है एक ही मेथड यूज़ हो रहे हैं तमाम क्वेश्चन में, तो जिन बच्चों को अब तक समझ नहीं आए हैं, रिपीटिशन से उन्हें भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। 2.1
और यहाँ पे लिखिए 70। ये क्या है, कौन सा मेथड है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, मेथड 1। ठीक है, 70 का टेबल आप इतनी मरतबा पढ़ें कि 2 आ जाए। 70 1s आर 70, इट मीन्स 70 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हम यहाँ लिखेंगे 70 0 0। 2 में से 0 को हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। देन हम ये वाला 1 इसके साथ लिखेंगे। और अब हम 70 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि हमारे पास आंसर में 21 आ जाए। तो 70 का टेबल हम 0 टाइम पढ़ेंगे। 70 0 0, यानी 70 का टेबल हमने 0 टाइम पढ़ा, क्योंकि 70 के टेबल में 21 नहीं आता। 21 में से 0 को हम माइनस करेंगे, अगेन 21 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं नंबर्स, तो हम अपने पास से यहाँ 0 लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे हम जितने चाहे 0 डाल सकते हैं, कोई और नंबर नहीं लिख सकते। अगर नंबर्स आगे ना हो और हमें ज़रूरत हो तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 लिखा और यही वाला 0 हमने यहाँ लिख दिया, इसलिए कि 70 के टेबल में 21 नहीं आता। तो इस नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए हमने यहाँ पे 0 लिखा और यही वाला 0 हमने यहाँ लिखा। अब 70 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 210 आ जाए। 70 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ें तो 210 आ जाता है। 73s आर 210। 210 में से 210 को हम माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हमारा जो भी आंसर आया है उसमें हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है? 0.03। तो यहाँ हम लिखेंगे 2.1 डिवाइड 70 इज इक्वल 0.03। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या है? 0.03। अब हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? 2.1 डिवाइड 70। ठीक है, अब आप लोग थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिए, बताइए कि अब इस क्या करना है, इसे किस तरह से सॉल्व करें शॉर्टकट मेथड के ज़रिए। सोचिए जल्दी से। सबसे पहले क्या करना है आपने? 70 को ब्रोक करना है। गुड, 70 को हम तोड़ देंगे। 10 का टेबल अगर हम 10 का टेबल 7 टाइम पढ़ें तो हमारा आंसर 70 आता है। 10 7s आर 70, 7 10s आर 70। ठीक है, अगर आप यहाँ 7 लिखें, यहाँ 10 लिखें, या यहाँ 10 लिखें, यहाँ 7 लिखें, एक ही बात है। अब हम लिखेंगे 2.1 डिवाइड 70 इज इक्वल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, 2.1
डिवाइड 7। हम पहले 2.1 जो हमारा क्वेश्चन में था उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। देन हमारा जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो फिर हो जाएगा कि भाई 2.1 डिवाइड 7 डिवाइड 10। 7 को 10 से डिवाइड करें तो फिर कुछ और आंसर आएगा, तो इसलिए आप जो है सबसे पहले इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 2.1 को पहले 7 से डिवाइड करें, देन जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को आप 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 21 को 7 से डिवाइड करते हैं। रफ कॉलम में हम करेंगे। टू पॉइंट वन को हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 0 0। 7 के टेबल में 2 नहीं आता है इसलिए 0 पर जाएगा ये। 7 0 0। 2 में से 0 को माइनस किया, 2 का 2। अब हम ये वाला 1 यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 21। 7 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 21 आ जाए। 7 3 ज़ार 21। 21 में से 21 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो हमारा जो भी आंसर आया यहाँ पे हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 0.3। अब हम यही लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ था 2.1 डिवाइड 7 इज इक्वल, क्या आंसर आया था हमारा 0.3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है डिवाइड 10, यानी अब 0.3 को 10 से डिवाइड करें। ठीक है, टू पॉइंट वन को 7 से डिवाइड किया, आंसर आया 0.3। 0.3 को हमने अब इस वाले 10 से डिवाइड करना है। अब फिर हम रफ अमल में डिवाइड करके चेक करते हैं। 0.3 को हम 10 से डिवाइड करते हैं। 10 0 0। 0 में से 0 को माइनस किया, 0। ये वाला 3 हमने यहाँ लिखा। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 0 आ जाए। 10 के टेबल में 0 आता है, नहीं आता। 10 0, ये वाला 3 लिखा था ना हमने। अब 10 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम अगेन यहाँ लिखेंगे 10 0 0। 3 में से 0 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 3। अब यहाँ पे देखिए हम अपने पास से 0 लगा सकते हैं, मालूम है ना आपको, जितने चाहे हम 0 लगा सकते हैं। तो हमने नंबर आगे ख़त्म हो गए थे इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, और यही वाला 0 जब हमने यहाँ लिखा तो ये बन गया 30। 10 3 ज़ार 10 3 ज़ार 30। 30 में से 30 को माइनस किया, कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए 1 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो जो भी हमारा आंसर आया है वहाँ पे हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाने से हमारा आंसर क्या आया 0.03। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
0.03 इज अवर आंसर। अब आप देखिए यहाँ पे हमने शॉर्टकट मेथड जब यूज़ किया तो हमारा आंसर क्या आया 0.03, और जब हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से यही क्वेश्चन सॉल्व किया था तब भी हमारा आंसर यही आया था 0.03। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है और ये शॉर्टकट मेथड है, जो भी आपको इजी लगे आप कर लीजिएगा। दोनों ही बहुत आसान से हैं, यानी क्वेश्चन में अगर 70 लिखा है तो आपने सबसे पहले इसको ब्रोक करना है, यानी तोड़ना है। 10 का टेबल अगर हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो 70 आएगा। इसलिए हमने पहले यही लिखा 2.1, पहले हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर आया उसे मल्टीप्लाई ने डिवाइड किया, जो भी आंसर आया फिर उसे हमने 10 से डिवाइड किया और आंसर जो है वो हम कोई भी मेथड यूज़ कर लें दोनों में से आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ भी हमारा आंसर वही आया है 0.03। अब पार्ट एच देखिए। पार्ट एच है 0.56 डिवाइड 80। सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं। ज़ीरो 0.56 लिखेंगे और 80 से हम डिवाइड करेंगे मेथड 1 में। 80 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे 0 आ जाए, 80 0 0। 0 में से 0 को माइनस किया, कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए 56 लिखा है ना, हम 56 नहीं लिखेंगे। डेसिमल के बाद 5 6 होता है तो हम पहला नंबर लिखेंगे 5। दो नंबर एक साथ हम नहीं लिख सकते, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 5। अब 80 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे 5 आ जाए। 80 का टेबल हम 0 टाइम पढ़ेंगे, 80 0 0। अब हम 5 में से 0 को माइनस करेंगे, 5 का 5 ही रहेगा। अब ये वाला 6 हम लिखेंगे यहाँ पे। अब 80 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 56 आ जाए। 80 के टेबल में 56 नहीं आता, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ हम जितने चाहें 0 लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। यही वाला 0 जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये 560 आ जाएगा। 80 का टेबल अगर हम 7 टाइम पढ़ें, एटी 0 0, 80 का टेबल 0 टाइम पढ़ा, 80 0 0, 0 में से 0 को माइनस किया, कुछ नहीं। अब हमने ये वाला 5 यहाँ पे उतार लिया। अब हमने 80 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ा कि 5 आ जाए। 80 का टेबल 0 टाइम पढ़ा, 80 0 0। अब यहाँ पे क्या आ गया 56। अगेन हम 80 का टेबल पढ़ेंगे। 80 के टेबल में 56 नहीं आता, तो हम यहाँ पे फिर 7 टाइम पढ़ेंगे हम यहाँ पे 80 का टेबल। चलें पहले मैं शॉर्ट मेथड यूज़ करती हूँ, फिर मैं इसको अगेन करूँगी, ठीक है। शॉर्ट मेथड पहले हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए
0.56 डिवाइड 8। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रोक करेंगे जैसा कि हमने तमाम क्वेश्चन में किया है। 80 को ब्रोक करेंगे। 10 का टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ें, 10 का टेबल 8 टाइम पढ़ें, 10 8 जार 80 होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 80 को तोड़ दिया, 10 मल्टीप्लाई 8 लिखा। अब हम यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या था, 0.56 डिवाइड 80 इज इक्वल, ब्रैकेट बनाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, और हम यहाँ लिखेंगे 0.56 डिवाइड 8 देन डिवाइड 10। अब हम यहाँ पे 0.56 को रफ कॉलम में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जीरो पॉइंट 56 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 8 0 0, 0 में से 0 को माइनस किया 0। अब हम ये वाला 5 लिखेंगे, 8 0 0, 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 का 5 ही रहेगा। देन हम ये वाला 6 यहाँ पे लिखेंगे, 8 7 जार 56, 56 में से 56 को माइनस किया तो क्या आंसर आया, 0। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो जो भी हमारा आंसर आया है इसमें हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया, 0.07। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.56 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल, क्या आंसर आया था हमारा यहाँ पे, 0.07। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.07। अब हम 0.07 को इस वाले 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 0.07 डिवाइड बाय 10। अब हम रफ कॉलम में अगेन 0.07 जो हमारा पहले आंसर आया था, 0.07 हमारा आंसर आया था, इसको हम अगेन 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 0 0, 0 में से 0 को माइनस किया 0, नथिंग। अब हम ये वाला 0 लिखेंगे, 10 0 0, 0 में से 0 को माइनस किया नथिंग। अब हम ये वाला 7 लिखेंगे। अब 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 7 आ जाए। 10 के टेबल में 7 नहीं आता तो हम यहाँ पे अपने पास से 0 लगा देंगे।
10 7s आर 70। 70 में से 70 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 007। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ भी डेसिमल लगा देंगे। या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 0.07 को हम 10 से डिवाइड करते हैं। 10 0 0, 0 में से 0 को माइनस किया, कुछ नहीं। अगेन हमने ये वाला 0 उतारा। 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 0 आ जाए। 10 0 0, 0 में से 0 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब ये वाला 7 है। 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि ये वाला 7 आ जाए। 10 का टेबल में 7 नहीं आता, तो 10 0 0, 7 में से 0 को माइनस किया, 7 आया। अब हम यहाँ पे देखें आगे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और ये देखिए 70 बन गया। यही वाला 0 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यही वाला 0 हम यहाँ लिखेंगे। अब 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 70 आ जाए। 10 7s आर 70। अब देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम भी 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हम भी डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया? 0.007। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा आंसर आया 0.007। ये वाला मेथड आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, 0.007। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल 0.007 इज़ आवर आंसर। अब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम भी हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम 0 अभी नहीं लगाएंगे। 80 का टेबल हम इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि चले मैं अगेन कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम 0.56 लिखेंगे और 80 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 80 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 0.56 आ जाए। 80 0 0, 80 का टेबल 0 टाइम पढ़ा तो क्या आंसर आया? 80 0 0, 0 में से 0 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब हम ये वाला 5 यहाँ पे लिखेंगे और 80 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 0 आ जाए। सॉरी, 80 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 5 आ जाए। 80 के टेबल में 5 नहीं आता। 80 0 0, 5 में से 0 को हम माइनस करेंगे तो 5 का 5 रहेगा। अब हमने ये वाला 6 यहाँ पे लिखा। अब ये क्या बन गया? 56। 80 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 56 आ जाए। 80 के टेबल में 56 नहीं आता, तो अगेन 80 0 0। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे। 56 में से 0 को जब हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 56। अब देखिए आगे नंबर्स ख़त्म हो गए हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास 56 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ हम अगर नंबर्स ख़त्म हो जाएं तो हम अपने पास से जितने चाहे 0 लगा सकते हैं, इसलिए हमने 0 लगाया।
और यही वाला 0 हमने यहाँ लिखा। अब 80 का टेबल अगर हम 7 टाइम पढ़ें तो 87 आर 56 होते हैं। 56 में से 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया 0। यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या आया 0007। अब क्वेश्चन में देखिए कितने नंबर्स के बाद, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है। 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पे भी 3 नंबर के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। 1 2 3, 3 नंबर के बाद हमने डेसिमल लगाया तो हमारा आंसर क्या आया 0.007। 0.007 इज़ आवर आंसर। देखिए जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 0.007। और जब हमने शॉर्टकट तरीके से यूज़ किया था, शॉर्टकट मेथड यूज़ किया था, तब भी हमारा आंसर सेम यही आया था 0.007। इट मीन्स कि हमारा ये वाला मेथड सही है। या अगर आप पहले ये मेथड कर लेते हैं तो फिर ये मेथड करें और देखें कि हमारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। आंसर अगर मैच हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है, इट मीन्स आपका मेथड सही है। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। आपको जो भी इजी लगे आप कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.6 डिवाइड 30। सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड 1 यूज़ कर लेते हैं। नाइन्टी 96 को हम डिवाइड करेंगे 30 से। 30 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें, 9.6 था। 30 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 9 आ जाए। 30 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम यहाँ लिखेंगे 30 0 0। 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 का 9 रहेगा। अब हम ये वाला 6 यहाँ लिखेंगे। 30 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 96 आ जाए। 33 आर 90। 90 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे 96 में से हम 90 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। आप देखिए आगे नंबर्स ख़त्म हो गए हैं लेकिन रिमाइंडर हमारे पास 6 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास से यहाँ एक ज़ीरो लगा देंगे। ऐसी सूरत में जब यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा हो तो हम यहाँ पे अपने पास से एक ज़ीरो लगा सकते हैं। कोई और डिजिट नहीं लगा सकते, सिर्फ ज़ीरो लगा सकते हैं। तो हमने यही वाला ज़ीरो यहाँ पे लिखा तो ये क्या बन गया 60। अब हम 30 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 60 आ जाए। 32 आर 60। 60 में से 60 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया 0.32। हमने डेसिमल को इग्नोर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जो भी हमारा आंसर आया है हम वहाँ पे उतने ही डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। 1 2 नंबर्स के बाद डेसिमल था, 1 2 नंबर्स के बाद हमने भी डेसिमल लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या आया 0.32। ठीक है, 0.32 इज़ आवर आंसर, 0.32। अब हम लॉन्ग डिवीज़न शॉर्टकट मेथड यूज़ करके देखते हैं। अगर हमारा यही आंसर आ रहा होगा तो इट मीन्स
कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमने सही सॉल्व किया है। आप सेकंड मेथड देख लीजिए। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 9.6 डिवाइड करना था हमें, किससे डिवाइड करना था, 30 से, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, ब्रोक करते हैं इन्हें, यानी इन्हें हम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से तोड़ेंगे, 10 को 10 3 ज़ा 30, यानी 10 का टेबल 3 टाइम पढ़ें तो 30 आता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे 9.6 डिवाइड 30 इज इक्वल, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 9.6 डिवाइड, हमने यहाँ पे क्या किस तरह से ब्रोक किया था, 3 से डिवाइड किया था और 10 से किया था। तो हम यहाँ पे पहले 3 लिख देते हैं, 3 लिखें या 10 लिखें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, देन जो भी हमारा आंसर आएगा तो हम 10 से डिवाइड कर लेंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इस तरह से लिख दीजिएगा ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आपने 10 और 3 ब्रोक किया है, ठीक है। देन आपने ब्रैकेट का ख्याल रखना है कि ब्रैकेट लाजमी लगाना है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि 9.6 को पहले आप 3 से डिवाइड करेंगे और फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम रफ अमल में सॉल्व करके देख लेते हैं। 9.6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 9 में से 9 गए, कुछ नहीं, ये वाला 6 लिखा, 3 2 ज़ार 6, 6 में से 6 को माइनस किया, क्या बचा, 0। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 32। डेसिमल को इग्नोर करके हमने सिंपल मेथड से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। 1 डिजिट के बाद हम भी डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आया, 3.2। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 3.2। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.2 डिवाइड ये वाला 10, ठीक है। यानी हमने 9.6 को 3 से डिवाइड किया सबसे पहले, डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आया, 3.2। देन डिवाइड 10 था, हमने भी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो भी आया उसके बाद हमने ये वाला 10 लिखा। अब इसका मतलब है कि 3.2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ रफ अमल में करके चेक करते हैं। 3.2 लिखा और इसे हमने 10 से डिवाइड किया, 10 0 0, 10 1 ज़ार 10 होते हैं, यहाँ पे तो 3 है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 10 0 0। अब 3 में से 0 को माइनस किया, 3 का 3 आया। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। आप 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 32 आ जाए।
10 3s are 30। 32 में से 30 को माइनस किया तो आंसर क्या आया? 2। अब देखिए आगे नंबर्स ख़त्म हो गए हैं और मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं। अगर नंबर ख़त्म हो जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं हो, रिमाइंडर भी हमारे पास मौजूद हो, तो हम अपने पास से सिर्फ ज़ीरो लगा सकते हैं, कोई और नंबर नहीं लगा सकते। तो हमने ये ज़ीरो लिखा और यही वाला ज़ीरो हमने यहाँ लिखा। अब ये क्या बन गया? 20। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 20 आ जाए। 10 2s are 20। 20 में से 20 को माइनस करें। 20 में से 20 गए तो क्या आंसर आया? 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है? 032। डेसिमल को इग्नोर किया और सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया और हमारा आंसर आया 032। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 2। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ भी 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाने से हमारा आंसर क्या आया? 0.32। 0.32 इज़ आवर आंसर। अब आप देखिए यहाँ पे हमने जब इस मेथड के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया? 0.32। और जब हमने यहाँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो यहाँ भी हमारा आंसर 0.32 ही आया था। इट मीन्स कि हमारे दोनों मेथड सही हैं। उम्मीद है बच्चों आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर कुछ अभी भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी इसी चैप्टर की नेक्स्ट क्वेश्चन और वर्कबुक के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी, तो जो भी आपकी क्यूरी होगी इंशाल्लाह उसे मैं सॉल्व कर दूँगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करने में कंजूसी नहीं किया करें। आपके लाइक करने और कमेंट्स करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अपना इतना टाइम स्पेंड करती हूँ आपके लिए। तो लाइक तो बनता है ना, लाइक भी लाजमी किया करें और कमेंट भी लाजमी दिया करें ताकि मैं जल्द अज जल्द आपकी वीडियोस अपलोड करती रहूँ। मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी तो मैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आपकी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी। मोटिवेशन नहीं मिलती तो फिर मेरा भी दिल नहीं चाहता वीडियो अपलोड करने के लिए, फिर ज़रा ताख़ीर हो जाती है वीडियो अपलोड करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।